नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जिला शामली के गांव गागोर में, जहां एक ऐसा गरीब परिवार है जिसका ना तो कोई पक्का घर है और ना ही कोई सहारा। इनके पास तो झोपड़े डालने के लिए भी जमीन नहीं है। इस परिवार के मुखिया ने बीते 2 वर्षों की लंबी बीमारी से लड़ते हुए अंततः जिंदगी की जंग हार दी। अब इस परिवार की सारी जिम्मेदारी एक माँ के कमजोर कंधों पर आ गई है, जिसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। ये मासूम बच्चे आज भी जिंदगी को सिर्फ भगवान के भरोसे जी रहे हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब सब तरफ से उम्मीदें टूट जाती हैं, कहीं ना कहीं से एक रोशनी की किरण जरूर आती है। और इस बार वो रोशनी बनी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। तो आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली में, जहां पर गागौर नाम का एक गांव स्थित है। वहां एक संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक असहाय परिवार को सहायता देने संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची है। तो हम भी आज कवरेज के लिए वहां पहुंचे हैं। जहां आज हम पहुंचे हैं वहां की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपका भी कलेजा मुँह को आ जाएगा। जिनके पास न तो रहने के लिए छत है और न खुद का घर, और ना ही रोजी रोटी चलाने के लिए कोई साधन। चलो चलते हैं अंदर की तरफ और जानते हैं उनके परिवार की वास्तविक स्थिति, और आपको भी दिखाते हैं वह मंजर जिसे देखकर आप भी हिलने वाले हैं। दर्शकों, हम मौजूद हैं उस परिवार के पास में जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री और अन्य मदद पहुँची है। तो आइए बात करते हैं उस परिवार से। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? रुकेश है जी। बहन जी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? जी 4 बच्चे हैं, मैं हूँ। बच्चों, आप बताइए, आपके पापा? वो बीमार थे, इस वजह से उनकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गए अभी। कब, कितने समय पहले? अभी 14 तारीख में, इसी महीने में। तो अभी उससे पहले वो क्या काम करते थे? उससे पहले तो 2 साल से बीमार ही थे। पहले मेले में काम करते थे। 2 साल से बीमार थे। उसके 2 साल से बीमार थे। मम्मी कर रही थी सब कुछ, उनका देखभाल, हमारी देखभाल, बच्चों की सब कुछ वही कर रही थी, हमारी मम्मी कर रही थी बस। दर्शकों, यह सीन देखकर एक अंदर से घबराने वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि अभी इसी महीने में कुछ समय पहले परिवार का जो मेन लीडर था वो इनके बीच में नहीं रहे अब, कि बीमारी के कारण पहले से भी 2 साल से लगातार बीमार थे। तो आपका जो रेगुलर घर का खर्चा और भी जो घर का जो पालन पोषण था वो कैसे चल रहा था? मम्मी काम करती थी शामली में, हम वहीं रहते थे, तो इस वजह से वो काम पे जाती थी, उन्हीं से चल रहा था सब खर्चा। बहन, हमने सुना है कि ये आपका घर नहीं है। नहीं है, ये मेरे दादू का घर है, जो मेरे बाबा जी हैं। जमीन नहीं है, घर नहीं है। मतलब आपका ना घर जमीन कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। तो दादू जी ने भी दे रखा है अभी रहने के लिए? नहीं, अभी तो 13वीं तक हम रुके थे यहाँ, तो शामली में ही हम रेंट पे रहते हैं, वहीं कमरा लेके रहते हैं, तो यहाँ तो नहीं रहते हम। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा मानव की मेन समस्या क्या होती है जीने के लिए। रोटी, कपड़ा और मकान। इन 3 चीज़ों में से अगर कोई एक वस्तु ना हो तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन चीज़ मकान ही नहीं है इनके पास। ना घर, रहने के लिए घर है और ना ही ज़मीन। अभी किराए पर रहकर ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे
गरीब की यही दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। और उस स्थिति में जहाँ पर घर के मुख्य लीडर घर चलाने वाले ही नहीं हैं, बहन जी हैं और जैसे तैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं काम करके, तो ऐसी स्थिति में आप इस स्थिति को पहचान सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम से जो इन्हें मदद मिलने जा रही है वो कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने अब आपके जो दुख हैं वो मान लो एक तरह से अपने ऊपर लिए हैं। आज के बाद ना आपको कोई दुख आएगा या और भी ज़रूरी सामग्री होंगी सभी पहुँचेंगी, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। मुसीबत में हमारी मदद करी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में बहन जी बता रही हैं कि उन्होंने मुसीबत में इनकी मदद की है। वास्तव में इससे ज़्यादा मुसीबत किसी परिवार पर शायद ही आए कोई। ये बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है इस परिवार पर। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कि काम कर सके। बहन जी जैसे तैसे कर रही थी अपने जैसे मजदूरी मेहनत करके। इस चीज़ को देखकर ही दिल घबरा रहा है। और दूसरी बात सबसे मेन चीज़ होती है, इनके रहने के लिए कुछ है नहीं। और उस स्थिति में ये लोग किस प्रकार से क्या कर रहे होंगे आप जान सकते हैं। ऊपर से हम संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है उनसे थोड़ी बात करना चाहेंगे, उनसे पूछेंगे आखिर क्या क्या मदद इन्हें देने वाले हैं और कब तक इन्हें मुमकिन तौर पर क्या क्या सामग्री मिलेगी। सर हमें बताइए, इस परिवार के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत हमारा नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि कोई भी आदमी भूखा ना सोए, भूख के कारण किसी की वो दुर्दशा ना हो जाए। तो इसी तहत हम सर्वे में निकल रहे थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें आदेश दिए थे कि बेटा ऐसे परिवार को ढूंढो जो बेसहारा है, जिसका कोई सहारा नहीं है। तो हमें ऐसे सर्वे में चलते चलते इनका भी पता चल गया, तो हमने आगे पता करा। तो हमारे जो क्राइटेरिया है उसके तहत फिर हम यहाँ पे आ गए। तो यहाँ आके हमने देखा तो बहुत ही बुरी हालात थी इनकी। जो परिवार के कमाने वाला था वही गुजर गए कुछ समय पहले। अब ये 4 बच्चे और ये माई बिल्कुल बेसहारा है, इनका कोई मकान भी नहीं है और कोई कमाने वाला भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमें देख के बिल्कुल रोना आ गया और हम पता चलते ही हम यहाँ पे आ गए। और आज आप देख सकते हो ये सारे सामग्री इनको उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये अभी तक के लिए नहीं, ये आगे तक, जब तक संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि जब तक इनका परिवार का कोई भी सदस्य कमाने लायक ना हो तब तक ये सामग्री आपको मिलती रहेगी। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपका स्लोगन है जहाँ पर ये बैनर लगा इस पर लिखा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, तो इसके तहत जैसे आपने रोटी कपड़ा और शिक्षा मकान, तो इसमें जैसे बच्चे पढ़ते भी हैं उनके बारे में पूछेंगे भी, तो जो मकान के बारे में भी दिया गया है इसमें, इसके बारे में आपके मतलब क्या सुविधा है, इनको मकान मिल सकता है या फिर कुछ क्या इसका क्राइटेरिया है? जी बिल्कुल मिलेगी जी। इनकी क्राइटेरिया के तहत जो है अभी हम और सर्वे करेंगे। तो यदि इनको मकान की भी आवश्यकता है तो मकान भी मिल जाएगी। बच्चों के लिए पढ़ना चाहते हैं आगे तो पढ़ाई की जितने भी खर्चा है, जैसे स्कूल के ड्रेस,
किताबें, स्कूल की फ़ी हो गया, सारी चीज़ का खर्चा संत रामपाल जी महाराज उठाएंगे। और बच्चों के लिए कपड़े, ये जितने भी है, ये सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज उठाएंगे। जैसे एक परिवार का मुखिया अपने बच्चों की देखभाल करा करे, उसी तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे जितने भी बेसहारा बच्चे हैं सबका अपना बेड़ा उठा रखे है जी। दर्शकों, हम जानना चाहेंगे इन बच्चों से अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। तो बहन, हमें आप बताओ कि अभी आप जो हैं स्कूल कौन कौन जाते हैं और कौन सी क्लास में हो? स्कूल तो सभी जाते हैं, मेरी इसी साल 12th हुई है अभी। तो ऐसा हुआ कि पापा की जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, इस वजह से मैं कहीं एडमिशन नहीं ले पाई। तो अभी तो स्कूल हम चारों बहन भाई जाते हैं। अच्छा, और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने, अब ये भाई ने जैसे बताया कि आप भी अगर इच्छा है आपकी पढ़ने की, तो पूरा कंप्लीट खर्चा स्कूल का भी, सारा ड्रेस वगैरह भी आपको दिलवाएंगे। तो आपके और छोटे भाई बहन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ये 8th में है, ये 6th में, वो 2nd में है। तो सर, आप इनके सारे पढ़ाई का जो खर्चा होता है या ड्रेस वगैरह, स्कूल ड्रेस, बैग, किताबें वगैरह होता है, वो सारा कुछ प्रोवाइड कराएंगे? जी बिल्कुल जी, बिल्कुल हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा भगवान का यही उद्देश्य है कि कोई भी इंसान रोटी, कपड़ा, शिक्षा और जिसके पास मकान नहीं है, मकान तक की व्यवस्था करेंगे जी। नहीं, जैसे मान लो अभी ये राशन सामग्री अभी मिल गई, या बच्चों की शिक्षा का जो खर्चा वगैरह है, कब तक आप देते रहेंगे? मतलब जी ये आगे तक ही मिलेगा, जब तक इनकी ज़रूरत है जी। जब तक कोई सक्षम ना हो परिवार में, तब तक इनको मिलेगा। और इनकी इच्छा अनुसार ये पहले बताएंगे हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो ज़रूरत के हिसाब से हम ये सारी जो सुविधा है वो प्रोवाइड की जाएगी जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इस परिवार का क्या से अब क्या होने जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो स्लोगन बनाया गया था, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान वाला, तो यहाँ पर बिल्कुल सही साबित होते हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। और इस परिवार को हर वो सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसकी इन्हें ज़रूरत है। तो बहन जी, अब आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, आपके रहने का, खाने का खर्चा, यहाँ तक कि इन्होंने कहा है कि आपको अगर ज़रूरत मकान की भी है तो मकान भी ये बना कर देंगे। तो आपको कैसा महसूस हो? अच्छा महसूस हो रहा है जी। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो उन्होंने इतना बड़ा ये कार्य किया है और भी कर रहे हैं, आप जैसे लाखों परिवारों के लिए ये पहुंचा रहे हैं सभी प्रकार की मदद, आप उनके बारे में क्या कहोगे? माता जी बहुत ज़्यादा भावुक हो रही हैं, आप बोलने की स्थिति में नहीं है, तो हम बहन जी से ही पूछते हैं। तो बहन, आपकी जो पढ़ाई का खर्चा भी, रहने की व्यवस्था भी, खाने पीने का सारा भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा अब समय पर आपको दिया जाता रहेगा। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहोगे? उन्होंने हमारी मुसीबत में साथ दिया, बस उनका धन्यवाद करना चाहूँगी दिल से। बस इतना ही कहना चाहूँगी, बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप देख सकते हैं इस परिवार की एक झलक, जहां पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक वापस इस परिवार में खुशी वापस आई है। क्योंकि जब तक इनके परिवार में कोई अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक ये सभी जो क्राइटेरिया है, ये सभी सुविधाएं हैं, ये सभी समय समय पर प्रोवाइड कराती रहेंगी। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी को घट्यों न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। आप जानते हैं इन भाई से कि ये कैसे, किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं। सर, आप जैसे अगली बार सामान लेके आएंगे तो किस प्रकार से लेके आएंगे, कब ऐसे पता लगेगा? सर, ये हमारे आश्रम की तरफ से एक ये कार्ड है, इसमें नंबर दिए गए हैं। इन नंबरों पे आप फ़ोन कर सकते हो, या आप बहन जी को देते हैं। इन नंबरों पे आप किसी भी नंबरों पे फ़ोन करना, कोई भी आपके सामग्री ख़त्म हो गया हो तो उसी टाइम आप फ़ोन करना एक दिन पहले, तो आपको सामग्री घर पे डिलीवरी हो जाएगी। ये तब तक जब तक आपके सदस्य, घर के सदस्य कोई भी कमाने योग्य ना हो, जब तक आपको जरूरत होगी तब तक ये सुविधा आपको मिलेगी। और रसोई का भी आपको गैस का सिलेंडर हो, चूल्हा हो, जो भी चीज़ की आवश्यकता है हमारे आश्रम की तरफ से आपको सारे प्रोवाइड की जाएगी।
दर्शकों, एक ज़रूरतमंद परिवार को जो सामग्रियाँ जीने के लिए चाहिए, वो सभी यहाँ फ़िलहाल मौजूद हैं और बाकी जो भी कमी है, वो ये बाद में प्रोवाइड कराने के लिए बोल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा कार्य है, विशाल मुहिम है ये अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई हुई है। इस परिवार की हालत को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे-ऐसे ना जाने कितने और परिवार होंगे इस देश में या अन्य किसी बहुत से सारे देशों में वो इस परिस्थिति में आके अपना गुज़ारा कैसे करेंगे? मान लो घर के मेन मुखिया ही घर पे नहीं है और ऊपर से ना तो घर है और ना ज़मीन है अपनी, किराए पर रहेगा टाइम पास करना, प्लस 4 बच्चों का पोषण करना, उनकी शिक्षा व्यवस्था देखना, तो किस प्रकार से संपूर्ण हो सकता है? तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि एक संत जो कि वर्तमान में जेल में है, वो ये सब सोच कर ये सब कंप्लीट कर रहे हैं, जबकि इस भारत भूमि को संतों की भूमि कहा जाता है। लेकिन आज तक किसी ने भी ये बात नहीं सोची। सर हम जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जेल में होने के बावजूद भी ये सब कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, यानी कि कबीर परमात्मा ही संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में अवतरित हुए जी। ये सभी को जो भगवान आते हैं तो वो अपना काम तो करते हैं जी। हमारी सोच से परे की बात है जी। जो ये सब कुछ हो रहा है हमारी सोच से परे की बात है, तो ये भगवान ही कर सके जी। तो परमात्मा भी अपने कार्य कर रहे हैं जी। ये कलयुग में एक सतयुग जैसा माहौल हो, भविष्य वक्ताओं ने भी पहले कहा था जी कलयुग में एक सतयुग जैसा माहौल आऊगा। तो हम सोचा करते कैसे आएगा, तो अब वो सतयुग का दौर अब शुरू हो गया है कलयुग में। जब सबको सारी सुविधा मिलेगी, खाने की, रहने की, शिक्षा हो गया, दवाई हो गया, सबको सब कुछ मिलेगी, तो एक कितना अच्छा रहेगा। तो ये इंसान से सोच के परे की बात है। जब ऐसा होना था तो आज तक तो हम देख लेते, आज तक तो हमने ऐसा देखा नहीं जी। तो ये तो एक शुरुआती झिलका है जी। ये तो बहुत ही पूरे भारतवर्ष में अभी ये संचालन में है और आगे भी पूरे विश्व में ये मुहिम जाएगा। सर हमें एक बार बारीकी से सामान बता दीजिए, क्या-क्या दिया गया है, क्या-क्या सामग्री उपलब्ध कराई है? सर अभी जो परिवार है, जैसे कि हम देख रहे 5 सदस्य है, उनके क्राइटेरिया के अनुसार ये 25 किलो आटा है जी, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, कई प्रकार की दाल है जैसे कि चना दाल, पीली मूंग, हरी मूंग दाल है, काले चने आधा-आधा किलो है जी, और ये 5 साबुन है नंबर 1 की, और एक हल्दी की कपड़े धोने की साबुन, नमक है जी, जीरा, हल्दी, मिर्च, गड़ी सरफ, और ये 4 किलो आपका ये चीनी, और ये चावल है जी 5 किलो, और ये दूध है जी, पाउडर दूध, और 2 किलो 2 लीटर ये सरसों का तेल है। यानी कि ये रसोई घर में जितनी भी आवश्यक सामग्री है ये सारे अभी प्रोवाइड किए गए है। और ये जब भी बीच में मान लो खत्म हो गया तो आप जो हमने कार्ड दिया है उन नंबरों पे आप फोन कर सकते हो, तो अगले ही दिन आपको वो सुविधा मिल जाएगी। ये तब तक मिलेगी जब तक आपके घर में कोई कमाने योग्य ना हो और आपका गुजारा सही से ना चले, तब तक। दर्शकों ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, सोचने वाला विषय है कि यहाँ वो हर सामग्री मौजूद है जो एक जीवन जीने के लिए पर्याप्त होती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी एक-एक बारीकी का ध्यान रखते हुए अपनी टीम को भेजकर पहले सर्वे करवाना, फिर उनके बारे में जानकारी निकाल के उनके पास तक ये सामग्री पहुँचाना, फिर अगली बार भी लगातार जब तक इनकी जो स्थिति है वो सामान्य नहीं हो जाती या कोई अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, कमाने वाला नहीं हो जाता, उस टाइम तक बरकरार रखना, ये इंसान के बस की बात तो दिखाई नहीं पड़ती। क्योंकि ना तो पहले हमने कभी ऐसा सुना है कि किसी इंसान ने ऐसा किया हो, करने की तो बहुत दूर की बात है, कोई सोचता भी नहीं इस तरफ के लिए। तो आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा लो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जाने वाले जो भी कार्य हैं, वो कितने सराहनीय हैं और संत रामपाल जी महाराज की आज जितनी भी हम तारीफ़ करें, वो कम है। तो एक बार फिर से जानेंगे बहन जी से, संत रामपाल जी महाराज जी के इन कार्यों के लिए आप क्या कहोगे? मैं तो इतना ही कहूँगी जी इनका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के ज़माने में कोई किसी की मदद नहीं करता, ना कोई किसी को देखता। ये भगवान ने फरिश्ते भेजे हैं हमारी मदद करने के लिए, मैं इनका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ।
तो दर्शकों, इस परिवार की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद किया है और हम भी संत रामपाल जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे कार्य भगवान ही कर सकते हैं। तो दर्शकों, हम कुछ परिस्थिति उनके पड़ोसियों से भी जानेंगे, क्योंकि बहन से बार बार पूछ रहे तो भावुक हो जा रही हैं बार बार। उनसे ये जो हाल ही का दुख है वो सहन नहीं हो रहा, तो इनसे जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है? जी मेनका। बहन जी, हमें ये बताओ, जो इस परिवार की जो स्थिति है वर्तमान में वो कैसी? भाई बहुत बुरी इनकी तो। कोई घर मकान? जी ना, कोई नहीं है इनके। पहले बिक गए थे मकान, बीमारी में बिक गए? हाँ जी, मकान बिक गए थे। ये हमारे जेठ थे बड़े, छोटे हूँ मैं। तो मतलब बीमारी में इनके जो भी ज़मीन घर मकान था वो सारा बिक गया था? भी आता पहले बिक गए थे इनके मकान है। मैं तो अभी आई 8-9 साल हुए। भाई स्त्री देख देख कर वो हो रही थी, इनकी वस्ती थी। फिर ये बता रहे थे, मैं तो वो वैसे ऐसी हो रही, मेले में जा रहे थे इसके हस्बैंड। फिर वहाँ काम कर रहे थे, वहाँ बीमार पड़ जाते, कभी बीमार पड़ जाते या कर रहे थे मीना दिहाड़ी गाय रखी थी, घास घूस लावे थी, अपने जागतों का गुजारा करे थी। हम आपके जरिए ये बताना चाहेंगे कि आज के बाद जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो साथ मिला है, इन्हें सहारा मिला है, आज के बाद इन्हें कोई भी समस्या नहीं आने की। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बताया है, इन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो टाइम से पहले इन्हें इनके पास पहुंच जाएगी। और इस जो मुहिम है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम नाम से एक मुहिम है, जिसमें जितने भी ज़रूरतमंद परिवार हैं, जिनके पास कमाने का साधन नहीं है, परिवार ठीक से गुजारा नहीं कर पाते हैं, उन सबको ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आपको इसके बारे में कैसा लगा? हमें तो धन्यवाद करना चाहिए इनका, बहुत अच्छा लगा जी। इनका दिल से धन्यवाद करना चाहिए। इनकी जैसे स्थिति हुई, इनका हरदम साथ देना चाहिए इन्हें। हमें तो बहुत अच्छा लगा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य हैं, जो भी सुनता है उनकी तारीफ़ ही करता है, क्योंकि कार्य ही कुछ ऐसे हैं कि जो भी एक बार सुनेगा वो तारीफ़ ही करेगा। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? बालिस्टर चाचान है जी। सर, हमें बताइए कि इनकी जो वास्तविक पर वर्तमान में जो स्थिति चल रही थी, कैसे ये जीवन यापन कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा बताओ। भाई पिछले कई वर्षों से जो इनके पति थे वो बीमारी से ग्रसित थे और खाट पे ही थे, ये मान लो आप। अब पहले तो ये बेचारी उसे लेके घूमती रही जगह जगह अस्पतालों में। वो बीच में इनका जो रहने का मकान था वो भी उसी में बिक गया, और मेहनत मजदूरी करके अकेली, छोटे छोटे बच्चे थे, इनका पालन पोषण पता नहीं कैसे कर रही थी। इनके जो परिवार के इसके जेठ देवर वगैरह हैं, उनकी भी स्थिति बहुत ख़राब है। वो भी ऐसी हालत में नहीं थे कि इनकी मदद कर पाते। अब इसी महीने 14 जुलाई में इनके पति एक्सपायर हो गए, और ना इनके पास रहने का आशियाना है, ना इनके पास कोई व्यवस्था है। तो स्थिति बहुत दयनीय है। सर, हमें बताइए, जिस संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो इन्हें ये सहायता मिली है, और भी ऐसे लाखों परिवारों को सहायता मिल रही है, वो ये बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहोगे? भाई इसके लिए तो महाराज जी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी पूरी टीम को। और बहुत ही अच्छा कार्य है, बहुत सराहनीय कार्य है, और समाज में ऐसे लोगों की मदद करना एक बड़े सौभाग्य की बात है। आप सबकी पूरी टीम और ये सब लगे, बड़ी अच्छी बात है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत सी और भी मुहिम है, जैसे कि दहेज प्रथा को ख़त्म करना, आडंबर ख़त्म करना, और भी कई तरह के जो चलाते रहते हैं। तो वो एक सामाजिक स्तर से देखा जाए तो अच्छे कार्य हैं। उनके बारे में आप थोड़ा जनता को क्या बताना चाहेंगे? भाई ये तो उनकी बड़ी अच्छी पहल है। अगर समाज में दहेज प्रथा ख़त्म हो जाए तो कम से कम गरीब और अमीर सब एक लाइन में आ जाएं, तो बड़ी अच्छी बात है, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा कुछ इसमें निर्णय अगर उन्होंने लिया है, और मैं भी अपने मेरे संपर्क के कई लोग हैं जो महाराज जी से जुड़े हुए हैं, मैंने देखा है कई लोगों की शादियाँ वगैरह उसमें जो है दहेज नहीं लिया उन्होंने, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कदम है जी। हाँ, तो दर्शकों देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रमाण और मिला, जहाँ संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही एक दहेज मुक्त प्रथा को भी, जैसा सर ने बताया, इनके जानकारी में जो उनकी शादियाँ हुई हैं उन्होंने दहेज ना लिया ना दिया। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत से कार्य हैं, उनमें सबसे आगे संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हैं, वो तत्पर रहते हैं सामाजिक कार्यों में। तो ये बहुत बड़ी बात है। संत रामपाल जी महाराज जी की जितनी सराहना की जाए वो कम है। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व
इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब